नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। मानार थाना क्षेत्र के हसनपुर में पैसे को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक हसनपुर दक्षिणी पंचायत के सोनेलाल मांझी के 27 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार बताया जाता है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी सोनिया देवी ने बताया कि पैसे को लेकर बड़े भाई चंदन मांझी के साथ कई बार झगड़ा हो चुका था और इसी को लेकर चंदन मांझी ने अपने छोटे भाई दीपक मांझी को चाकू मार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल दीपक मांझी को इलाज के लिए मानार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजन युवक का शव लेकर मानार थाने पहुंच गए। वहीं घटना के बाद मानार थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक के बारे में बताया गया है कि वह दूसरे प्रदेश में रहकर ठेकेदारी का काम करता था और अभी घर आया हुआ था। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वहीं उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ठेकेदारी कैले रहे तो राजा वहे पैसा खोजलक तो ओला जान मार देलक रे बा। किससे झगड़ा हुआ? किससे? हमारा भैंसुर से। क्या नाम है उनका? चंदन मांझी। क्या चीज से मारे? क्या चीज से? छुरा से। झगड़ा कल हुआ था? पैसा के लिए। महुआ के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन एक नए अवतार में दिखे। बीते शनिवार की शाम जब वह महुआ के मंगरू चौक पहुंचे और जाम में फंस गए और तकरीबन 1 घंटे बीत जाने के बाद भी जाम से नहीं निकल सके, तब उनके सब्र का बांध टूट गया और वह सड़क पर पैदल ही चल दिए। मंगरू चौक से गांधी चौक तक पैदल पहुंचकर पूरी ट्रैफिक व्यवस्था देखी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक के नाम पर यहाँ ना तो कोई पुलिसकर्मी था और न ही प्रशासन के कोई लोग। पूछे जाने पर पुलिस विधायक जी भी नहीं सुनते। बताया जा रहा है कि यह एक दिन का नहीं, प्रतिदिन इसी प्रकार से लोग परेशान रहते हैं। फिर क्या था, विधायक जी खुद ही ट्रैफिक की कमान संभाली और खुद ट्रैफिक व्यवस्था में लग गए, या यूं कहें कि ट्रैफिक पुलिस ही बन गए। इस दौरान उन्होंने देखा कि कई सारे एम्बुलेंस, शादियों की गाड़ी, बारात और तो और स्थानीय महुआ के ही एसडीपीओ भी जाम में फंसे थे, लेकिन उन्होंने भी इस जाम से निकलने की जहमत नहीं उठाई और न ही अपने पुलिस पदाधिकारियों को इसके लिए कोई निर्देश दिया। कुल मिलाकर कहें कि यह पूरी तरीके से जाम की समस्या बनी हुई है और मुकेश रोशन वहां एक नए अवतार में दिख रहे हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, अरे ऊपर ही नहीं नीचे भी। अरे ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। अरे ए भाई जरा देख के चलो। यह है महुआ के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन। जाम में कुछ इस कदर फंसे कि कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, वह भी इन्हें अपने खुद के इलाके में। फिर क्या करते, मजबूरन खुद ही ट्रैफिक पुलिस की कमान संभाली और जाम खाली कराने में जुट गए। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ना तो यहाँ इस जाम से प्रशासन को कोई मतलब है और ना ही सरकार।
भले ही सरकार सुशासन और व्यवस्थित सरकार होने का दावा करती हो, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। जब विधायक को कई किलोमीटर पैदल जाम में फंसकर चलना पड़ता है तो आम जनों की हाल क्या होगी, यह तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक एमएलए ट्रैफिक व्यवस्था पिछले कई दिनों से आम लोगों के द्वारा हमको खबर किया जा रहा था कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें आए दिन जो है वो जाम रहता है सुबह से लेकर रात तक। और हम जब आए अभी हम खुद 1 घंटा से फंसे हैं जाम पे। मंगरू चौक से लेकर यहाँ गांधी चौक तक हम 1 घंटा से पैदल चल के आ रहे हैं यहाँ। और जो स्थिति है, मेरा गाड़ी खुद फंसा हुआ है। और यहाँ जब स्थानीय थाना को फ़ोन किया गया, अभी तक पिछले आप 15 मिनट से देख रहे हैं कि मैं खुद यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहा हूँ। एक भी सिपाही यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई ट्रैफिक का कोई आदमी है और ना ही कोई थाना का लोग है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सुशासन की बात करते हैं नीतीश बाबू। अभी जो हम देखा है हमने कि कई जगहों पर एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंसा हुआ है। कैसे कोई इलाज कराने पटना जा सकता है, कैसे किसी कोई शादी विवाह या कोई फंक्शन में कहीं जा सकता आ सकता है। इस तरह का कई लोगों का बारात फंसा हुआ है और प्रशासन के लोग कान में तेल रख के सो रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। जब हम लोगों के साथ ये हाल है तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। अब खुद हम कमान संभाल रहे हैं और देखते हैं प्रशासन के लोग कब तक जागते हैं। अभी लगता है सो रहे हैं प्रशासन के लोग। इतना ही नहीं, इस जाम में महुआ के एसडीपीओ भी फंसे रहे, लेकिन उन्होंने इस जाम को खाली कराना या अपने पदाधिकारियों का कहकर इस जाम की समस्या को दूर करने की बात भी नहीं की। बड़े आराम से पूरा तमाशा गाड़ी में बैठकर ही देखते रहे। और यह पहली बार नहीं, ये समस्या उनके साथ भी आए दिन होती रहती है। विधायक जी ने कहा कि आज तो मैं किसी तरीके से जाम को खाली कराया, लेकिन आए दिन इस समस्या से महुआ की जनता को 2-4 होना पड़ता है और सारा ठीकरा हम विधायकों पर ही फूटता है। प्रशासन काम करने को तैयार नहीं, फोन करने पर सुनने को तैयार नहीं और सरकार सुशासन का दंभ भरती है। ऐसे में जनता की समस्या कौन सुलझाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज़, महुआ। हाजीपुर पटना के बीच गांधी सेतु पर सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब दोनों भाई ड्यूटी कर पटना से सोनपुर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने गांधी सेतु के पाया नंबर 20 के पास बाइक में जोरदार टक्कर। मिल पाई है कि अगले महीने इनकी बहन की शादी थी। जिस घर से डोली उठने वाली थी, उस घर से उनके पहले ही भाइयों की अर्थी उठ गई। इस घटना के बाद पूरे सोनपुर इलाके में मातम पसरा हुआ है। हमारा लड़का सुबह 10 बजे चला जाता है ड्यूटी करने डुलक्स पेंट में, और उधर से लौट रहा था करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे रात में। तो 12 बजे के बाद के एक ट्रक वाला ने उसको धक्का मारकर समझ दोनों को देह पर चढ़ा दिया है गाड़ी। कहाँ पर? 20 नंबर पाया। क्या वहाँ से पुलिस लोग, गांव का लोग गया था तो उसको चिन्हा, तो हम लोग को खबर किया, तब हम लोग पहुँचे सदर हॉस्पिटल में लेकर आया पुलिस। तो हम लोग यहाँ दोनों सहोदर भाई हैं? दोनों सहोदर भाई, एक बड़ा लड़का है, एक छोटा है। बड़ा लड़का क्या करते थे? तो वो मैनेजर था उसमें डुलक्स पेंट में, छोटा सा। दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में वैशाली थाना पुलिस पिछले 2 महीने से नाकाम साबित हो रही है। गौरतलब है कि वैशाली थाना क्षेत्र के सुभई गांव से 14 सितंबर को 2 नाबालिग लड़कियों के सिलाई सीखने जाने के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने का मामला वैशाली थाने में दर्ज कराया गया था। परिजनों ने बताया कि इस मामले में स्थानीय 2 व्यक्ति को शक के आधार पर उनका नाम भी दिया गया था, लेकिन पुलिस ने न तो उनसे कोई पूछताछ की और न ही कोई खोजबीन। उनका कहना है कि वैशाली एसपी से लेकर थाना तक दौड़ते दौड़ते वो परेशान है। अब उनके पास
आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि इस घटना के बाद सामाजिक तौर पर उनका एक तरीके से बहिष्कार ही कर दिया गया है, या यूं कहें कि समाज उनसे अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में उनका जीना काफी मुश्किल हो रहा है। झगड़ा हुआ था और 3 लड़का मिलकर धमकी दिया था कि किसी तरह लड़की के उठवा देना है। और झगड़े बाद हमारा घर पर कोई न लड़का है न मेरा पति है। 3 महीने के बाद मेरा लड़की सिलाई सीखने गई, 12 बजे दिन में अपहरण कर लिया। कौन लोग कर दिया? कर लिया बबलू राय, कर लिया उज्जवल राय, 2 आदमी। 2 मिल करके थाना को आप लोग इसकी सूचना दिए थे? हाँ, थाना को सूचना दिए। 3-4 दिन हम दौड़ते दौड़ते थक गए। थाना वाला भी नहीं ये चीज के कोई डिसीजन। चांदपुरा ओपी क्षेत्र के रसलपुर हबीब ग्राम में घटित गुलनाज कांड में की जांच करने बिहार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कादरी साहब, प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा महामंत्री श्री मनप्रीत सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद नूर आलम, मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल मन्नान साहब, राघोपुर विधानसभा प्रभारी राधेश्याम तिवारी, भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष टिंकज कुमार सिंह, देसी मंडल अध्यक्ष सुजीत कुमार, राघोपुर विधानसभा आईटी सेल प्रभारी राहुल ठाकुर की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम पहलुओं की जांच की और इसकी रिपोर्ट सरकार को देने की और पार्टी को देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है और जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग इसे जातीय रंग देने में लगे हुए हैं, लेकिन मामला यहां कुछ और ही है। बढ़ते कोरोना और जिला प्रशासन के घाट पर गंगा स्नान के न पहुंचने की अपील के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग धीरे धीरे घाटों पर पहुंचने लगे हैं और कल सुबह स्नान भी करेंगे। बताया जा रहा है कि रात में भूत खेली का भी कार्यक्रम कई लोग करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका असर बहुत अधिक नहीं देखा जा रहा है। भीड़ आज से ही जुटना शुरू हो गया है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।